राजा बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। राजा बलि कौन थे आपको पता है? अपने पिछले जन्म में एक डकैत, जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया सिवाय इसके कि 24 मिनट के लिए एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था। मृत्यु आती है, यमराज ने कहा क्या क्या किया? चित्रगुप्त कहे कुछ नहीं किया, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। तो पूछते हैं पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, वो तो हार चुके हैं, अब उनको वापस 3 लोक 14 भुवन चाहिए। तो वो उसको कहते कि कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। बोले क्या करना चाहोगे? बोले इंद्र आसन पर बैठना चाहूंगा। बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने कान में कुछ कहा। वो बोला ठीक है, इंद्र आसन पर बैठते हैं। कुछ देर के लिए तो एक बार के लिए वो अहंकार, वो चकाचौंध में वो पागल हो जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद जब समझ आता है कि वो किस कारण से बैठा है, वो तुरंत हाथ में जल लेता है। गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, सब खड़े हैं वहां पर, देवी देवता। वो कहे ये 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। सब कहे कि 12-13 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता। 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इस कारण बलि को ही दैत्यों का राजा बनाया गया। और स्थिति ऐसी हुई कि अब दैत्य भी धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसीलिए बलि को भगवान ने मारा नहीं, दान के माध्यम से सब कुछ लिया। तो यहां पर 3 लोक 14 भुवन वापस लेने के लिए अदिति माता के यहाँ भगवान बटुक रूप में बहुत ही छोटे से वामन अवतार ग्रहण करते हैं। हाथ में दंड लेकर, धोती पहनकर, भिक्षा पात्र लेकर, और बलि के सामने से जा रहे हैं। बलि एक यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ से उठाने के लिए उसको भगवान उसे आवाज लगाते हैं। भगवान कहते हैं क्या? देखिए कई बार हमें भगवान इशारे देते हैं कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, पर हमारा ध्यान नहीं पड़ता। जो बलि का ध्यान पड़ नहीं रहा, भगवान कितनी बड़ी बात उससे कह रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, भगत भर झोली। अब यहां पर यह आवाज सुनकर राजा बलि यज्ञ से उठते हैं, भगवान के पास जाते हैं। बलि कहे आज लगता है अपना सब कुछ लुटा था। उनको भगवान की आवाज इतनी आकर्षित कर रही है अपनी तरफ। बलि कहते आपको क्या चाहिए, आप बताइए क्या चाहिए दान में? भगवान कहते हैं हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि मतलब 3 पैर, बस 3 बार पैर रखेंगे, उतनी जितनी जगह आएगी उतनी जगह उनको चाहिए। अब वो हंसने लगे। राजा बलि कहे एक तो आप छोटे से छोटे छोटे पैर, आपके कितना ही जगह आ जाएगा 3 पग भूमि में। अरे आप कहिए ना, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। अब वो बार बार शुक्राचार्य जी को ये बात अटपटी लग रही है। शुक्राचार्य जी कहे बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। उनको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने नेत्र बंद किए तो सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा बलि को विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान उनसे मांगने आए। वो कहता है कि दी मैंने 3 पग भूमि। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुझसे भगवान मांगने आए हैं। और जैसे उसने कहा दी मैंने 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाने लगे।
बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। फिर भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। यानी 2 पैरों में भगवान को 3 लोक 14 भुवन सब मिल गए। अब भगवान कहते तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ कौन बड़ा, दान बड़ा कि दानी बड़ा? दानी बड़ा। तो बलि कहते तो तीसरा पैर मुझ पे रखो, और भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। इस प्रकार भगवान वामन अवतार ग्रहण करते। इस कथा में राजा बलि ने इतना बड़ा दान देकर एक उदाहरण दिया है सभी को।